खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन और नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ पास्टर पत्र सदीक मुकाशफा की तफसीर के साथ। बताता चलूँ कि हमारा ये सिलसिला क्रिश्चियन एस्कैटोलॉजी मसीही इल्मुल आखरत के ज़ुमरे में शामिल होता है। इसमें हम सीखते हैं आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अबवाब, आयात, अल्फाज और कुछ कुतुब भी मौजूद हैं जो आखिरी ज़माने से पर्दा हटाती हैं, लेकिन फ़िल वक्त हमने मुकाशफा की किताब को मुंतखब किया है ताकि आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से सीख सकें। अब तक हम खुदाम के फजल से मुकाशफा की किताब उसके दूसरे बाब में से 4 कलीसियाओं का बड़ी तफसील के साथ तज़किरा कर चुके हैं, सीख चुके हैं, उनके सारे अहवाल के बारे में भी सीख चुके हैं। और अब हम मुकाशफा की किताब उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत मुकस्सा को देख रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपके लिए आज फिर तिलावत करना चाहता हूँ। मुकाशफा तीसरा बाब उसकी पहली आयत मुकस्सा लिखा है, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। खुदा के मुक़द्दस नाम का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। आज जब मैं तेरा कलाम बयान कर रहा हूँ, सुनने वालों को, देखने वालों को इस कलाम के सबब से बड़ी बरकत दे। रूहानी जिस्मानी कमज़ोरियाँ यीशु के क़ुद्दूस नाम के सबब से दूर हो जाएं, चली जाएं यीशु के नाम के सबब से। जुए और बंधन टूट जाएं, बीमारियां और कमजोरियां जाती रहें, और तेरे कलाम के सबब से खुदा बहुतों को बरकत का बड़ा गहरा तजुर्बा हासिल हो, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, हम देख रहे थे अपने साबका पैगाम में कि यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया को फरमाते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तो हम देख रहे थे कि सरदीस की कलीसिया के बहुत सारे इमाल थे। यहाँ पे काम नहीं, मैं तेरे काम नहीं, कामों को जानता हूँ। तो हम जानते हैं कि एक कलीसिया के जो काम होते हैं, हम जिस तरह के अपने जदीद चर्चेस के अंदर आज बहुत सारे प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं, जिसमें कन्वेंशंस, संडे स्कूल और क्विज प्रोग्राम, और पास्टर्स को बुलाते हैं और क्रूसेड जो हैं वो करते हैं, दीगर बहुत सारी सरगर्मियाँ। उसमें बाइबल क्लासेस भी शामिल हैं, उसमें वेलफेयर के काम भी हैं, चैरिटी के काम हैं, हम दूसरों की अमदाद भी करते हैं। तो सरदीस की कलीसिया भी इस तरह के कामों में न सिर्फ मशगूल थी बल्कि मशहूर थी। न सिर्फ करते थे बल्कि दूरों नज़दीक लोग इनको इन कामों के सबब से जानते थे, और एक मारूफ कलीसिया थी, और लोग इनके इस इमाल के सबब से इनको सराहते थे, इनकी इज़्ज़त करते थे, इनकी बढ़ाई करते थे कि ये कलीसिया बड़ी सरगर्म कलीसिया है। ये हफ्ते में 2 दफ़ा दुआ करते हैं, रोज़े का अरेंज करते हैं, रोज़े खुलवाते हैं, क्रूसेड करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, गरीबों के लिए राशन बांटते हैं, और बड़े आला पैमाने पे लोगों की अमदाद करते हैं, और संडे स्कूल्स अरेंज करते हैं, प्रोग्राम अरेंज करते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स अरेंज करते हैं। यूं ये बहुत सारे कामों के लिए मारूफ और मशहूर कलीसिया थी। यीशु मसीह इनके सारे कामों को जो यहाँ पे किए गए हैं वो जानते हैं, और कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यानी एक काम नहीं, या जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, बहुत सारे काम थे, और काम से मुराद यहाँ पे रूहानी सरगर्मियाँ हैं। जैसे मैंने अभी तज़किरा किया है, ये इनकी रूहानी सरगर्मियाँ हैं। मंथली दुआया मीटिंग, सालाना कन्वेंशंस, छमाही किस्म के प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का एक ढेर लगा हुआ है। एक लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है वो इस कलीसिया से जो मुंसलिक है, जुड़ी हुई है। लेकिन वो जो दिलों और गुर्दों को जांच लेता है, मैं और आप या कोई भी अगर सरदीस की कलीसिया में जाता तो वाह वाह करता रह जाता, तारीफ़ें करता ना थकता।
सरगर्म मेंबर्स और बड़े ही प्रतिपाक अंदाज में लोगों को चर्च में वेलकम किया जाता है, बड़ी तालियां बजाई जाती हैं और बड़े खूबसूरत प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं। हम इनको सराहते न थकते, तालियां बजाते न थकते। लेकिन याद रखिए, एक शख्सियत है जिससे कोई चीज़ भी बाला नहीं है। उसकी परख ही असल में किसी काम की असल कसवटी है। जिसको वो सराहता है वही काम सराहा जाने के लायक है, जिसको वो रिजेक्ट करता है वो रिजेक्ट करने के लायक है। तो आइए पढ़ते हैं कि उसकी निगाह में ये सरगर्म, बेदार, जोशीली, चैरिटी करने वाली, फंडिंग देने वाली और बहुत सारे मिशनरी भेजने वाली कलीसिया हकीकतन उसकी निगाह में कैसी है। और वो फरमाता है, तो जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। तो क्या कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो इस पे इतराज कर सके? जो मैंने काम गनवाए हैं, न जाने आपने कितने चर्चेस जो है वो विजिट किए होंगे, कितने पास्टर्स को आप मिले होंगे, कितनी जगहों पे आप गए होंगे। एक ऐसी कलीसिया जिसके गाने बजाने की आवाज़ दूर तक जाए, एक पास्टर जोश के साथ कलाम सुनाए, लोग हालेलुया के नारे लगाएं और आए दिन वहां पे प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएं, ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएं। आप क्या कहेंगे कि कोई मुर्दा वाली बात उसमें है? तो मैं उस हस्ती के सामने सिर्फ सरखम तस्लीम हूँ, सर झुका सकता हूँ। मैं तो किसी एक इंसान के दिल के बारे में नहीं जानता कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। वो जो अली में कुल है, जैसा हमने सबका पैगाम में सीखा था, जिसका कलाम सच और बड़हक है, जिसने फरमाया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, जिसने पत्र से कहा जाओ झील में जाकर बंसी डालो और वहां पे एक मछली आएगी, उसके मुंह में सिक्का होगा, वो ये जानता था कि कौन सी मछली है, किसके मुंह में सिक्का है। जिसने नातनेल से कहा कि जब तू अंजीर के दरख्त के नीचे दुआ कर रहा था, गौर खोज कर रहा, मैंने तुझे वहां पे देख लिया। जो अपने मौत के बारे में पहले जानता था, जो अपने जी उठने के बारे में पहले जानता था, और अहदे अतीक में जो नबियों, रसूलों, पैगंबरों पे ज़ाहिर होता रहा, जो अली में कुल है, भला उसकी जांच पड़ताल कैसे गलत हो सकती है? तो किस बिना पे इस कलीसिया को मुर्दा करार दिया जा सकता है? नाज़रीन, गौर से दोबारा सुन लीजिए। मैं तेरे कामों को जानता हूं। काम बहुत ही सरगर्म है, काम बड़े ही अट्रैक्टिव हैं, पुरकशिश है, काबिल ताजीम है, काबिल तारीफ है। तो किधर कमी है? मुर्दा किस लिहाज से है जो कलीसिया इतनी सरगर्म हो, जो प्रोग्राम्स अरेंज करती हो, मीटिंग अरेंज करती हो, बहुत सारे इमाल सर अंजाम देती हो, भला वो मुर्दा कैसे हो सकती है? तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के अल्फाज पे इत्तेफाक करना चाहता हूं और नए अहनामा में से चंद एक हवाला जात आपके सामने रखना चाहता हूं कि जहां पर कामों को, इमाल को, एक्स को, जो हम फाल नजर आते हैं, सरगर्म नजर आते हैं, ये सारे काम करने के बाद भी कोई शख्स शायद खुदा के म्यार के मुताबिक ना हो। तो क्या हमारे पास कोई टेक्स्ट प्रूफ है? कुछ हवाला जात हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि यह हकीकतन कलीसिया मुर्दा ही थी, अगरचे बज़ाहिर वो बड़ी सरगर्म है। अगर आप उनका म्यूज़िक का अरेंज देखते तो हम हैरान हो जाते, क्वायर्स देखते तो हैरान हो जाते, गीत सुनते तो हैरान हो जाते, संडे स्कूल की तादाद देखते तो हैरान हो जाते, टीचर्स देखते तो हैरान हो जाते, मीटिंग देखते हैरान हो जाते।
तादाद देखते तो और भी हैरान हो जाते, डैश की देखते और भी हैरान हो जाते, चंदे देखते और भी हैरान हो जाते। बोरियां भर के चंदे आते हैं, बड़ी बड़ी डैश की आती है, बड़ी अमीर कबीर कलीसिया है। अब यीशु नासरी फरमा रहे कि तू मुर्दा है, तो क्या स्केल है, किस बिना पे से मुर्दा कहा जा सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि मैं तो सरखम तस्लीम मानता हूं कि जब यीशु ने कह दिया तो मुर्दा है, तो मुर्दा ही है। लेकिन मजीद सेटिस्फैक्शन के लिए, तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए मैं कुछ हवाले भी आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। यहाँ पे यीशु मसीह ने उनके ज़ाहरी कामों का तज़किरा किया है, और मत भूलिए कि किसी इंसान को जो है वो धोखा दिया जा सकता है। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है, वो बड़े बड़े दावेदार होते हैं। मैं तो इंसान को एक ही नज़र में परख लेता हूं जी। कोई कहता है जी मेरे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है कि मैं तो इंसान को आते देख लेता हूं, मैं तो चलते देख लेता हूं, और किसी रोज़ पता चलता है वो शख्स खुद ही धोखे का शिकार हो गया। ये हमारी ढींग होती है, दगा होता है, झूठ बोल रहे होते हम कुछ भी नहीं जान रहे होते। तजुर्बे की बिना पे कुछ बातें कर जाते हैं, लेकिन जो दिलों को हकीकतन जानता है वो यीशु नासरी है। जो दिलों के भेद जानता है वो यीशु नासरी है। उसने पतरस के इनकार से पहले कहा कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, वो भी मुर्ग के बांग देने से पहले। तो ऐसा ही हुआ। उसने कहा मैं पकड़वाया जाऊं, तो पकड़वाया गया। वो इस जिस्म में मुजस्समे खुदा था। वो खुदा है और खुदा हमेशा रहेगा, अब तक वो तमाम उलूम जानता है। वो उसने नए आसमान और नई जमीन का तज़किरा किया, अदालत का तज़किरा किया, और वो जो इतने इतने बड़े भेद जानता है, भला ये ढोल ढमके बजाने वाली जगमगाती मारूफ मशहूर कलीसिया के दिलों को नहीं जानता होगा? जी हाँ, हमने सबका पैगाम में सीखा था कि वो खुदा है, और जो खुदा की सफ़ात है उनमें अलीम कुल होना भी है। जब हम जानते हैं खुदा का बंदा शमूल नबी यसी के पास गया, तो उसने उसके बेटों को तलब किया, और वो हर बेटे को ही बादशाह बनाना चाहता था, मसा करना चाहता था, लेकिन खुदा ने हर बार मना किया। और जब दाऊद आया तो नबी हैरान था कि इसमें तो कोई बादशाह वाली बात है ही नहीं, पर खुदा ने कहा कि तो इसे मसा कर दे, यही मेरी कौम का जो है चरवाहा होगा और यही बादशाह होगा। और वहीं पे ये मारूफ अल्फाज में मिलते हैं कि इंसान तो चेहरा देखता है, पर खुदा की नज़र इंसान के दिल पर होती है। ये जो काम कर रहे थे इंसानी प्रेसवर्थी के लिए, लोगों से शाबाश लेने के लिए, हम सब इस बात का शिकार होते। कभी कभी हम बड़े बड़े काम सर अंजाम देते हैं, उसमें हमारा जो इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, उसमें हमारी जय जयकार होती है। बड़ी दहेज की, बड़ा चंदा, ये सारी चीज़ें ठीक है, गलत नहीं है। दहेज की, चंदा, गीत, ट्रेनिंग सब कुछ ठीक है, लेकिन जब इसका रुख, इसकी डायरेक्शन, इसकी सम्मत इंसानों की तरफ हो जाए, लोग देखें, लोग जय जय करें, लोग तालियां बजाएं, लोग सराहें, लोग मुझे ये कहेंगे, तो याद रखिए खुदावंद ताला गैर जानबदार खुदा है। ये इतराफ पतरस रसूल ने भी किया। जब वो कर्नेलियस के घर में गया तो वो मजहबी तकब्बर के साथ गया। वो यहूदियों ने पे गुरूर करता था, जाना नहीं चाहता था, लेकिन जब रूह कुदस वहां पे कर्नेलियस के खानदान में नाज़िल हुआ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, तो बाद में पतरस ने खुद इतराफ किया कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो किसी का तरफदार नहीं है। जिस जमाने में हमारे प्यारे यीशु नासरी आए, नोट कर लीजिए, ये यहूदी दौर का सबसे बड़ा बेदारी का दौर था, और कई तंजीमें और कई तबके बड़े जोश के साथ दिन रात यहूदियों की खातिर लड़ रहे थे। बराबा डाकू जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो एक कौमी डाकू था, वो रोमियो को लूटा करता था,
اور गनीमत का माल यहूदियों में बांटता था, उसे कौम ने पाला था। और इस तरह से फ़की कहते थे कि हम सबसे बड़े तशरीह करने वाले हैं, आलिम हैं, डॉक्टर्स, हम PhD हमने की हुई है, हमसे बड़ा दुनिया में कौन है, हमारे सामने सुकरात, बुकरात, अफलातून ये सारे ज़ीरो हैं। और वो समझते नहीं थे दुनिया में कोई और इंसान हो जो इल्म रखता हो। फरीसी कहा करते थे कि हमसे ज़्यादा पाक कौन हो सकता है। विलियम बार्कले के मुताबिक, विलियम बार्कले कहता है, एक फरीसी कहा करता था कि दुनिया में अगर दो लोग पाक हों तो एक मैं हूं, एक मेरा बेटा है। अगर एक शख्स पाक हो तो वो मैं हूं। और वो इस तरह के जुमले बोला करते, हम दामन निचोड़े तो फरिश्ते वजू करें। एक फरीसी जब घर से निकलता तो देख रहा भाई मशरक से सूरज निकल रहा है, तो अगर कोई गुनाहगार आ रहा है तो समझता था कि गुनाहगार का साया मुझ पे पड़ गया तो मैं नापाक हो जाऊंगा। और जब वो घर जाते तो कई बार हाथ धोते। और हम जितना भी इन पे दोष दे लें, जितना भी इनके खिलाफ बोल लें वो कम है, लेकिन किसी हद तक ये बात जो है वो काबिले इतराफ़ भी है कि फरीसी अपने आप को, जब वो फरीसी का कोर्स करता तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए ख़ुद को बिल्कुल डिवोट कर देता था। दुनिया की हर किस्म की रंगीन महफिलें, खाना पीना भी छोड़ देता था जो खुदा के खिलाफ होता। अपने को नज़र करता था, खुदा का नज़ीर बन जाता था। और जब वो ये कोर्स कंप्लीट कर लेता तो खुद को कहता था I'm सेपरेट वन, मैं अलग किया हूँ। फरीसी का मतलब होता है अलग किया हुआ। तो वो खुद को अलग की ओर समझता था। वो समाज, मुआशरे की तमाम सरगर्मियों से अवॉइड करता था, बचता था कि कहीं मैं नापाक ना हो जाऊं। और एक फरीसी कहा करता था, हैकल में जाकर मैं हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा रखता हूँ, मैं पूरी दहकी देता हूँ, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं इसकी मांद नहीं हूँ। फरीसी जब गुजरते तो देख का भी रास्ते में ज़ख्मी शख्स पड़ा हुआ है तो उसको हाथ लगाने से कतराते हैं। तो वो खुद को पाकीज़गी का मुजस्मा समझते थे। इनके इमाल काम, जब वो दैज की लाते तो ढोल ढमके बजाते कि मैं बड़ी दैज की दे रहा हूँ खुदा को। जब रोज़ा रखते तो लोग उनका रोज़ा देखते। तो मेरे प्यारे यीशु मसीह नासरी ने इनकी सारी पाकीज़गी, सारी तहारत, सारी पारसाई के बारे में जो कमेंट्स दिए, जो यीशु मसीह ने उनके बारे में नज़रिया पेश किया, वो ये था कि ए फकीयों फरीसियों, तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानद हो, तुम उस रकाबी की मानद हो जो अंदर से गंदगी से भरी है, ऊपर से साफ है। सबब क्या था? सबब यह था कि इनके काम दूसरों को दिखाने वाले काम थे, लोगों से जय जयकार हासिल करना चाहते थे। उनकी पाकीज़गी अपनी ज़ातियात से वो मंसूब करते थे। और यूं फरीसी बड़ा तबका यीशु की निगाह में सिवा कब्र के कुछ भी ना था, एक असीनी तबका था। असीनी कहते थे फ़की भी गलत हैं, फरीसी भी गलत हैं, सदूकी भी गलत हैं। और असीनी जो थे वो जंगलों में जाते थे और वहाँ पे जाकर वो पूजा पाठ करते थे। वो कहते थे हम इन मरदूदों से मिलना नहीं चाहते। यूं यहूदी दौर हर तरह से पाकीज़गी का दौर था। ज़ेलोतीसी एक ऐसा तबका था जो 24 घंटे खंजर लगाए रखता था। वो कहते थे कि जिसने किसी ने किसी रूमी के साथ को ताल्लुक़ रखा हम उससे काट देंगे। वो बड़े गैरतमंद लोग थे। ज़ेलोतीस का मतलब होता है गैरतमंद शख्स। और 24 घंटे ये खंजर लगाए फिरते थे। यूं यहूदियों का जो दौर था बज़ाहिर कितना बेदारी का दौर था, लेकिन जब यीशु नासरी आए तो लिखा है जब वो शहर के नज़दीक आया तो उस पर रोया। उनकी कंडीशन कब्र की तरह थी। आपने कभी सफ़ेदी फिरी कब्र देखी है? जाज़बियत होती है, बड़ी कशिश होती है। ऐसे से मैंने कब्रिस्तान देखे हैं इंतहाई खूबसूरत, और कुछ मैंने ऐसे कब्रिस्तान देखे फरिश्ते बने ऊपर, बाइबल बनाई हुई है और संगे मरमर लगा हुआ है। जी चाहता कब्र पे आदमी बैठ जाए, फूल दाएं बाएं लगाए गए हैं। वो कब्र कम और पाक से ज़्यादा लगता है, लगता आदमी यहाँ पे विजिट करे। अंदर कौन लेटा हुआ है मैं नहीं जानता, वो जानता है। तो यहाँ पे सरदीस की कलीसिया के जो काम हैं इंसानी नुक्ता निगाह से काबिल इस्ताइश हैं, काबिल तारीफ़ है। जितनी भी उनकी जय जयकार की जाए उतनी ही कम है। लेकिन बादशाहों का बादशाह जानता है कि मेरी भेड़, मेरी कलीसिया भी तो फ़कीर फरीसियों की तरह कर रही है, लिबास भी वैसा पहन रहे हैं, हुक्म भी वैसे चलाते हैं, डैज की भी वैसे देते हैं, चंदा भी वैसे देते हैं, दुआ भी वैसे करते हैं, रोज़ा भी वैसा रखते हैं, तहारत भी वैसी करते हैं।
تو ان کے کام ایسے کام نہیں تھے جو آسمان پر دیکھے سنے اور پرکھے اور قبول کیے جاتے. وہ بادشاہوں کے بادشاہ کی نگاہ میں رد شدہ کلیسیا تھی، کیونکہ وہ اس کے فرمان سے کنٹراڈکٹ کر رہے تھے، اس سے الگ جا رہے تھے. اس نے ہر ایمال کے ساتھ جو بات کہی کہ تم جو بھی کرو وہ اپنے آسمانی باپ کو دکھانے کے لیے کرو. روزہ رکھو تو یہ نہیں کہ دنیا تمہیں دیکھے، چندہ دو دہشتی دو تو اس لیے دو کہ تمہارا آسمانی خدا تمہیں دیکھے. تم فقیر فرشتوں کی طرح نہ کرو. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ سردیس کی کلیسیا نے وہ پیٹرن، وہ نقشہ اپنا لیا جو فقیوں فرشتوں صدوقیوں اسینیوں کا نقشہ تھا، اور اس لیے وہ مردہ کلیسیا بن گئی. بظاہر سرگرم اور بظاہر بڑے ہی جوشیلے، روحانی جوش سے بڑے، بیداری کی میٹنگیں کرنے والے، لوگوں کو بیدار کرنے والے، خود مردہ ہو چکے تھے. اور پولس رسول بھی مشورہ دیتے اپنے خطوط کے اندر کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پہ چمکے گا. یہ کلیسیوں پہ ہمیشہ یہ آزمائش آتی ہے کہ جب وہ بظاہر بڑے ہی جوشیلے دکھائی دیتے ہیں لیکن دل مردہ ہو جاتے ہیں. تو ایمال بڑے ہی سرگرم ہیں. پولس رسول نے ان ایمال کو جس میں محبت نہ ہو، قبولیت نہ ہو، پیار نہ ہو، انہیں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ کہا. جب ہم کرنتھیوں کے خط کو پڑھتے ہیں، غالباً پہلا کرنتھیوں 13 باب کے اندر ہمیں پولس رسول کی ایک لمبی چوڑی لسٹ ملتی ہے محبت کے نام پر. تو وہاں پہ وہ اتنے بڑے ایمال کا تذکرہ کرتا ہے جو انسانی سوچ سے بالکل بالاتر ہیں. پہاڑوں کو ہٹا دوں. اگر میں اور آپ خدا کے خدام ہیں اور کسی بھی منصب پہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے سچ مچ کبھی پہاڑ ہٹایا ہو. میں پہاڑوں کو ہٹا دوں، میں مردے زندہ کر دوں، لنگڑے میرے وسیلے سے چلیں، بڑے بڑے یعنی بڑے بڑے کام ہوں، ایسے کام جہاں پہ انسانی عقل دنگ رہ جائے جسے سپر نیچرل کام کہا جاتا ہے. اور پولس کہتا ہے کہ اگر محبت نہ رکھوں تو ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھانچ ہوں. فریسیوں کا، فقیوں کا سب سے بڑا گناہ محبت سے خالی ہونا تھا. ایمال، اچھے ایمال کرنا ہمارا بنیادی فرض ہے. پولس رسول غلطیوں کے نام جب خط لکھتے تو کہتے ہیں کہ ہم نیک ایمال کے واسطے خلق ہوئے ہیں، ہمیں نیک ایمال کرنے ہیں. یسوع مسیح ناصری نے اپنی زبان مبارکہ سے یوں فرمایا کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر لوگ تمہارے آسمانی باپ کی ستائش کریں. اس سے یہ نتیجہ، یہ راستہ نہیں نکلتا کہ ہم نیک کام کرنے چھوڑ دیں یا ڈس آؤٹ ہو جائے. اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. ہم کبھی کبھی اس چکر میں پڑ جاتے ہیں داؤد بادشاہ کی طرح. جب اس نے دیکھا کہ میرے جرنیل کرنیل میری فوج دائیں بائیں بیٹھی ہے تو اس نے یوآب سے کہا کہ ذرا فوج کی گنتی تو کرو. تو یوآب نے بتایا بھی پہلے تمہیں کبھی ضرورت پڑی فوج کو گننے کی. اور وہاں پہ جو داؤد کا اصل میں گناہ تھا تو وہ انسانی تکبر تھا. ایک بھیڑے چرانے والا شخص دیکھ رہا تھا کہ میں کتنا پاورفل ہو گیا ہوں، میرے دائیں بائیں کتنی فوج ہے. خدا نے وہاں پہ سزائیں عائد کیں. وہ گناہ میں کنسیڈر ہوا، حالانکہ بظاہر وہ کوئی گناہ نہیں لگتا. فوج گننا بادشاہ کا بنیادی حق ہے، لیکن وہاں پہ تکبر کی شیطانی روح آ گئی. جس طرح شیطان خود کے پروں کو دیکھتا تھا، خود کی شکل کو دیکھتا تھا اور تکبر کا شکار ہوا اور خدا کے اوپر تخت بنانا چاہتا تھا. تو یہاں پہ سردیس کی کلیسیا گویا تکبر اور دکھاوے کے اور ریاکاری کے گناہ میں پڑ گئی اور مردہ کلیسیا بن گئی. ہم سب کو ہوشیار اور بیدار رہنا ہے کہ کہیں ہم اپنے کام دکھانے کے لیے نہ کرنا شروع کر دیں. ہمارے دیکھنے والا ایک ہی یسوع ناصری ہے، وہی سرائے، وہی ہماری عزت کرے. خداوند اس تفسیر اور کلام کے سبب سے ہم سب کو بڑی برکت دے. آمین.